वाह मेरी जान वाह। असल टारगेट जो है वो 9 मई का मास्टरमाइंड है। वो मास्टरमाइंड जिसने नौजवानों को रियासत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ खड़ा किया और 9 मई जैसा सानिया पेश आया। आज इस बात की तस्दीक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कर दी। आज DGISPR की मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ उन्होंने कहा कि जो मास्टरमाइंड है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर झूठी इस पर पूरी की पूरी तहरीक चलाई गई और जिस तरह लोगों को, नौजवानों को खासकर खड़ा किया गया, अदारों के ख़िलाफ़ भी, रियासत के ख़िलाफ़ भी, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी और सब के ख़िलाफ़ भी, और अदारों पर हमला कराया गया, वो किसी माफ़ी के लायक नहीं है। इंतज़ार किया जा रहा है 6 जनवरी का। 6 जनवरी को आपको पता है कि जिस तरह से फैसला आना है 2020-21 में ख़वारिज का ख़ात्मा हो चुका था। कौन इनको मुज़ाकरात के नाम पर टेबल पर लेकर आया? ज़रा सोचा, कौन लेकर आया था? कौन कहता था कि ये हमारे लोग हैं, इनके साथ मुज़ाकरात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ को दी है मैंने ये फ्लाइंग किस, और उन्होंने मेरी खबर को सच कर दिखाया और बताया। आज जो उनकी मीडिया कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस आपने सारी सुनी होगी, लेकिन वो एक नुक्ते विच गल मुकदी है। एक नुक्ते विच गल मुकदी है, एक नुक्ते विच गल मुकदी। सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड को की बारी आ गई। मैंने खबर दी थी आपको और मैंने ये आपसे कहा था जनरल फैज़ वाले भी मामले पर, उसके बाद भी मैंने आपसे कहा था कि असल टारगेट जो है वो 9 मई का मास्टरमाइंड है। वो मास्टरमाइंड जिसने नौजवानों को रियासत के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ खड़ा किया और 9 मई जैसा सानिया पेश आया, तो उस मास्टरमाइंड की बारी आ गई। आज इस बात की तस्दीक DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अपने मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान कर दी। मैं बलियों उछल रहा था, खुश हो रहा था और मैं कह रहा था कि वाह मेरी जान वाह, आपने मेरी खबर सच कर दिखाई। और आपको मैंने कहा था कि ये जो 60 लोगों को कल सज़ा हुई है, इस पर जब मैंने वीलॉग कर रहा था तो बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, अमेरिका से बड़ा प्रेशर आएगा और ये होएगा। और वो जो अडयाला में बैठे हैं वो कहा करते थे 2018 में, मेरे नौजवानों, जर्नैल कौम का बाप होता है। और आज 2024 जब ख़त्म होने वाला है तो वो कह रहे हैं नहीं, गब्रैल कौम का बाप होता है। यानी अमेरिका का वो सेनेटर, वो नुमाइंदा ख़ास जिसको ट्रंपू ने लगाया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसको वो कौम का बाप गर्दान रहे हैं और उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उन्हें रिलीफ मिलेगा। लेकिन आज DGISPR की मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ ये कह दिया गया। ये पहला नुक्ता है जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ, दूसरा भी बयान करना है लेकिन वो इसके बाद करूँगा, और वो नुक्ता ख़वारिज के हवाले से है। लेकिन जो असल बात है, जिस सवाल के ऊपर आज अहमद शरीफ साहब ने जो बात की, उसने मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि जो मास्टरमाइंड है, जिस तरह से सोशल मीडिया पर झूठी इस पर पूरी की पूरी तहरीक चलाई गई और जिस तरह लोगों को, नौजवानों को खासकर खड़ा किया गया, अदारों के ख़िलाफ़ भी, रियासत के ख़िलाफ़ भी, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी और सब के ख़िलाफ़ भी, और अदारों पर हमला कराया गया, वो किसी माफ़ी के लायक नहीं है। उन्हें करार वाकई सज़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी अदालतें जो हैं अपील का हक़ देती हैं और अपील का हक़ उन्हें मिलता है जो कानून के तहत हों, और हमने कानून के तहत ही सज़ाएँ दी हैं फ़ौजी अदालतों को। मैं आपको बताता हूँ कि फ़ौजी अदालतों को आपकी आलमी अदालत इंसाफ भी मान चुकी है। कुलभूषण यादव का केस याद है, जिसमें कुलभूषण यादव के मामले पर भी फ़ौजी अदालत को आलमी अदालत ने तस्लीम किया था कि ये पाकिस्तान के आइन और कानून के ऐन मुताबिक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर सब्त की कि ये सज़ाएँ सुना सकते हैं, जिसके बाद पहले 50 को और फिर 60 को सज़ाएँ हुई। और अब बारी आने वाली है उस मास्टरमाइंड की जिन्होंने जमान पार्क में 11 लोगों की मीटिंग की थी, जिसका मैंने अखबार बताया था। आज उसका इशारा मिल गया कि अब बारी जो है वो मास्टरमाइंड की आने वाली है। फ्लाइंग किस्सा एवं नहीं छुट्टियाँ सर जी, किसी बात से कहा है, और ये तमाम लोगों को बहुत सख्त सज़ाएँ जो हैं वो मिलेंगी। इनको तो सख्त सज़ाएँ मिली हैं, जिस तरह से किसी को 10 साल, किसी को 6, किसी को 4 साल, किसी को 2 साल कैद बामुशक्कत, और अपील पर अब जाएंगे तो मज़ीद जो है वक्त ज़ाया करेंगे, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ तमाम के तमाम सबूत मौजूद हैं। इसी तरह के सबूत इमरान खान के बारे में भी मौजूद हैं, और ये सबूत जो हैं ऑडियो और विजुअल की सूरत में
इस वक्त एजेंसियों के पास हैं, जिन्हें पेश किया जाएगा उस वक्त जब इन्हें फ़ौजी अदालत में पेश किया जाएगा। इंतज़ार किया जा रहा है 6 जनवरी का। 6 जनवरी को आपको पता है कि जिस तरह से फ़ैसला आना है 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है उसका फ़ैसला आना है, और उसके बाद से मिलिट्री कोर्ट्स के मामला जो हैं वो शुरू हो जाने हैं। अब आ जाए दूसरे मामले पर। मैंने आपसे कहा था कि अल-ख़वारिज की पर बात करेंगे। आज एक और बात पर दिल जीत लिया, एक फ्लाइंग किस और वह इस बात पर कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पूरा अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के एक शख्स के खून से भी कम है। ये बड़ी बात है। हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे जो हमारे जवानों को, हमारे अस्करी जवानों को, हमारे सिविलियन जवानों को, हमारे लोगों को पर जो अगर हमला होगा अफ़गानिस्तान से तो ठोक कर जवाब देंगे। और ये ठोक कर जवाब देना जो है पाकिस्तानी बेहतर तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान किसी का तो फैली रियासत नहीं है, एक आज़ाद ममलकत है। हम यहाँ आने वाले ख़वारिज और उनके सहूलतकारों और उनके जो पैरोकार और उनके सरपरस्त हैं उन सब को ये मैसेज देना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि 2020-21 में ख़वारिज का ख़ात्मा हो चुका था। कौन इनको मुज़ाकरात के नाम पर टेबल पर लेकर आया? ज़रा सोचा कौन लेकर आया था? कौन कहता था कि ये हमारे लोग हैं, इनके साथ मुज़ाकरात करें? किसने जाकर अफ़गानिस्तान में चाय से याद आ गया मैं भी चाय पी लूँ। वो आजकल फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहे हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान में चाय पीते हुए जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त वो तस्वीर बनवाई थी और खिंचवाई थी, और कहा जा रहा था कि ये फ़ातिहा काबल हैं। आजकल फ़ातिहा काबल भी अंदर हैं और उसके पीछे जो मौजूद पपड़ था बानी वो भी इस वक्त अंदर है और जेल की सलाखों के पीछे है। तो इन लोगों को भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और ख़वारिज को भी ताक का निशाना बनाया जाएगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे अफ़गानिस्तान में हो, जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़। मैंने कहा चाय का सिप ले लूँ ताकि आपको ये एहसास हो कि जो काबुल में तस्वीर बनी थी वो किस तरह की थी। चाय की सिप लेते हुए जनरल फैज़ हमीद की तस्वीर थी जिस पर उन्हें बानी ने फ़ातिहा काबुल कहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ से मियाँ वाली की जेल टूटती है और ख़वारिज भाग जाते हैं। यहाँ पर मर्दान में जेल टूटती है, ख़वारिज भाग जाते हैं और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। और उसके बाद से ऐसे कैंप बने अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और उन कार्रवाइयों में मुलव्वस होने वाले कैंप्स के ख़िलाफ़ जो है आज DGISPR ने हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब का वो पैगाम पहुँचा दिया सब तक। सिर्फ हम तक नहीं, ये लोकल मीडिया की बात नहीं होती है, इंटरनेशनली बताना होता है। 2 चीज़ें उन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज में बताई। एक ये कि आर्मी कोर्ट ने इंसाफ पर मबनी फ़ैसला किया, कोई इसमें दखल अंदाजी ना करे। और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है और रियासत के हर फ़र्द का तहफ़्फ़ुज़ उसके अदारों की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। एक शख्स का खून भी अफ़गानिस्तान पे भारी है, मुकद्दम है। लफ्ज़ उन्होंने मुकद्दम बोला था, मैंने भारी बोल दिया। मुकद्दम है तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक मारा जाएगा तो फिर हमसे किसी रियायत का जो है वो तसव्वुर भी ना किया जाए कि हम किसी के साथ रू रियायत करेंगे। ये वो पैगाम है जो सिर्फ़ हमारी मगरबी सरहद पे नहीं, मशरक़ी सरहद की तरफ भी बैठे हुए दुश्मन तक पहुँचाया गया है और सरहद से दूर बैठे दुश्मन तक भी पहुँचाया गया है कि पाकिस्तान की सालमियत पे आँच नहीं आने दी जाएगी। मेजर जनरल अहमद शरीफ आज की मीडिया कॉन्फ्रेंस आपने की, लोग इस पर बोलेंगे, मैं आपको चूमूँगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।